हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज ये वापस से एक नया व्लॉग है जो कि मॉर्निंग का है। बच्चों के स्कूल्स खुल चुके हैं, आराम वाले दिन जा चुके हैं, काम वाले दिन आ चुके हैं। और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये वाले दिन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई मीन रूटीन बन जाता है, प्रोडक्टिव सा डे जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। टाइमली उठना, टाइमली सोना, बच्चों का भी एक चार्ट चलता रहता है, टाइम टेबल चलता रहता है, कैसे क्या करना है। बस वही है, छुट्टियों में हालांकि होते सारे काम हैं, लेकिन ना एक मेंटल अलग सा ही दिमाग चलता है कि ठीक है, अभी हो जाएगा, कभी हो जाएगा, कब हो जाएगा, तब हो जाएगा। और अब जाकर घर ना थोड़ा सेट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि बच्चे नहीं होते, क्योंकि बच्चे छोटे भी हैं, और नहीं होते हैं ना तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बस व्लॉग तो स्टार्ट हो ही चुका है। पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग करी है, किचन में बर्तन ऑलरेडी रात के थे, सूखे नहीं थे, उनको वाइप करके अच्छे से जगह पर रख कर और फिर लंच की तैयारी करेंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अभी मेड आई नहीं है, तो ये सबसे बेटर टाइम होता है कि तसल्ली से थोड़ा सा काम हो जाए। यहाँ कपड़े भी हो चुके थे, तो मैं कपड़े एक बार वापस से दूसरा लोड करने आ गई थी, साथ साथ बर्तन भी अपनी जगह पर जा रहे हैं। वर्किंग स्पेस मिल जाता है तो अगेन काम इजी हो जाता है, चीज़ें जगह पर होती हैं तो वहीं मतलब हाथ वहीं जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि पता भी होता है कि ये चीज़ हमने धोई थी, बट फिर भी वो हाथ ना उसी जगह जाता है जहाँ पर उसकी एक्चुअल प्लेस है। तो आज मैं आपके साथ अपनी एक मटर पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। इजी है रेसिपी, थोड़े से स्टेप्स हैं, अदरवाइज रेसिपी बहुत अच्छी है। पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी आप खाएं, इवन राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। आप फटाफट से बिना किसी देरी के लंच प्रिपेयर करना शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ से सारा सामान निकाल लूँगी फ्रिज से, जो भी मुझे लगेगा। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों की छुट्टियां कैसी गई? आराम के दिन थे या नहीं? हमारी तो इस बार छुट्टियां बहुत अच्छी गई, मेरी भी और बच्चों की भी। काफ़ी घूमे फिरे, घर भी होए आए और बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट कर ली। अच्छा लगता है, यही टाइम मिलता है, मतलब हर टाइम का ना अपना ही एक मज़ा होता है। और हमें तो, मुझे तो, आपने पहले भी अगर व्लॉग व्लॉग देखे हों तो आपको पता ही होगा कि मुझे तो घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद तो सबको ही होता होगा, कुछ ही लोग होते होंगे जिनको नहीं पसंद। मतलब मेरा ये है कि मुझे हर तरह की ट्रैवलिंग पसंद है, चाहे वो ड्राइव वाली हो, चाहे वो रोड वाली हो, रेलवे वाली हो, एयर वाली हो, हर तरह के हॉलीडे सब मुझे पसंद है। चलिए अब बिना किसी और इधर उधर की बात के शुरू करते हैं फटाफट से अपनी रेसिपी। जिसके लिए यहाँ आप देखें, मैंने टमाटर लिए हैं और एक अनियन लिया है। मतलब इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। बेसिक जो ग्रेवी होती है, प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह की, वही बनेगी। बनाने का ना हर रेसिपी का अपना एक डिमांड होता है, हर रेसिपी की अपनी एक ये चीज़ होती है कि मसाला कैसा रखना है, कैसा नहीं। मसाला इन द सेंस जो हम ग्रेवी बनाते हैं वो मसाला, मसाला तो हमारे ही ऊपर है, ज़्यादा तीखा रखना है या फीका रखना है वो हमारे हाथ की बात है। बाकी यहाँ मैंने एक अनियन लिया था। टमाटो मैं 3 लेकर आई थी, बट एक ना मुझे थोड़ा कम रेड लगा तो मैंने हटा दिया। और वैसे भी जो बाकी के 2 टमाटोज थे ना, वो काफ़ी अच्छे साइज़ के थे, तो हो जाएगा काम। यहाँ मैं एक जो गार्लिक होता है, क्लोव होता है, उसको पील कर रही थी, और थोड़ी सी जिंजर ली थी, और थोड़ा सा मैंने लिया, थोड़ा नहीं, एक ली थी हरी मिर्च। और यहाँ जो मेरा पनीर था ना, वो पानी में डिप था। मैंने पहले भी बताया, लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा हो उसमें भी पनीर की ही रेसिपी थी, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि पनीर को पानी में रखकर स्टोर करें तो लंबा चलता है, अदरवाइज वो कलर चेंज करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, यहाँ पर मैं क्या करी थी, जो पनीर पीसेस थे, पनीर था, उसको पीसेस में कट कर रही थी। पनीर के पीसेस वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, छोटा या बड़ा, बट इस रेसिपी में ना थोड़े बड़े चंक्स अच्छे लगते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगी कि मैंने किस साइज के रखे हैं, तो उस साइज के आप रखो तो मतलब वही है कि रेसिपी की अपनी एक डिमांड होती है, ऐसे ना अपीलिंग सा लगता है। हालांकि आप छोटे छोटे भी डाल दो तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, इस तरीके से बनाओ तो अच्छा बनेगा। और ये देखिए आप, इस तरीके से मैंने इसके पीसेस कट करे हैं पनीर के, और इसको हम ना डीप फ्राई करेंगे। चलिए वो आगे देखते हैं। यहाँ जो मैंने सामान लिया था, इसको पहले एक बार मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके बाद सबसे पहले मैं एक लूँगी मिक्सर का जार, सबसे छोटा वाला, क्योंकि क्वांटिटी कम है ना, आप देखें, और वैसे भी इसमें थोड़ा अच्छा पिसता है मसाला वगैरह। तो इसमें मैंने एक अनियन डाला है, उसको थोड़ा रफली चॉप सा कर लिया है जिससे छोटा हो जाए। और साथ में मैंने ½ इंच जितना इतना एक
जिंजर डाला है, साथ में जो मैंने गार्लिक लिया था ना वो भी डाल दिया है। और इसको मैं अच्छे से ना ग्राइंड कर लूँगी। पहले ऐसे ही चलाऊँगी बिना पानी के, थोड़ा सा अगर नीड हो तो पानी डाल लें आप, और उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। अभी इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने 2 कढ़ाई ली हैं, एक में आप देखें ऑलरेडी ऑयल है, और अब गैस दोनों में ऑन कर कर आगे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगी। जब तक पीछे वाली जो कढ़ाई है, दैट इज़ जो ऑयल वाली कढ़ाई है, वो गर्म होती है, तब तक मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है जिसमें हमें मसाला भूनना है। और जैसे ही जो ऑयल है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा कि उसमें हम हींग डालें। हींग ना एकदम गर्म तेल में आप ना डाला करें, वो जल जाती है और बहुत गंदी सी स्मेल देती है। तो जैसे ही हल्का गर्म हो ना, आप हींग डाल दें। मैं कंपाउंड हींग यूज़ करती हूँ, मतलब जो हींग का पाउडर काइंड ऑफ होता है ना वो, नहीं तो छोटी सी ना मुंह में आ जाती है। हमारे आ जाए तो चलेगा, बच्चों के आ जाती है ना तो बच्चे आके खाना ही छोड़ देते हैं। और जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हुआ है, यहाँ पर मैंने जो मसाला पीसा था ना वो डाल दिया। मैं यहाँ पे बताऊँ, जो सेकंड स्टेप मैं करूँगी, चाहो आप फर्स्ट पे कर लेना चाहे सेकंड पे कर लेना, इतना कोई मेजर फ़र्क आएगा नहीं। और ये जो हम प्याज और जो भी मैंने डाला था ना, गार्लिक था इसमें और जिंजर था, उसमें क्या है कि आपको अच्छा भुनना है। मतलब इस तरीके से नहीं कि ट्रांसलूसेंट हो जाए तो चलेगा, नहीं, इसमें हमें मसाला ना काफ़ी अच्छे से भुनना है। जो ये था जो आगे मसाला भुन रहा है प्याज वाला, और यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो गया था, तो मैं जो पनीर है उसको अच्छे से फ्राई कर रही थी। फ्राई इन द सेंस डीप फ्राई करा है। आप पहले, अगर आपकी कढ़ाई ना चढ़ी हुई हो ना, क्योंकि मैंने भी बच्चों को बनाकर दिया था तो कढ़ाई चढ़ी हुई थी तो मैंने डीप फ्राई कर लिया। नहीं तो आप मसाला भुनने से पहले जो हमारा पनीर है उसे आप टोस्ट कर लेना, शैलो फ्राई कर लेना, चल जाएगा। और यहाँ पर देखो, अब मैं डाल रही हूँ एक तेज पत्ता और एक खड़ी जो लाल मिर्च होती है वो, और 4 क्लोव डाल रही हूँ, जो क्या बोलते हैं इसको, लौंग, क्लोव है ना, वो डाल रही हूँ। आप यही मैं बोल रही थी, जो मैंने सेकंड पे डाला है वो आप फर्स्ट पे भी डाल लोगे तो भी चलेगा। हालांकि फर्स्ट पे ही डलता है, मैं थोड़ा भूल गई थी, मतलब निकालना रह गया था, तो ये पिसा हुआ था मैंने डाल दिया। इतना कोई मेजर फर्क पड़ेगा नहीं, सब्जी में सारा ही जितना भी उसका अरोमा है, जितने भी उसके फ्लेवर्स हैं वो आ जाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पर बार बार मैं पनीर को भी थोड़ा अपसाइड डाउन कर रही थी, और ये देखो ये भी भुनने लगा है, अभी भुनने लगा है, अभी भुना नहीं है। अब यहाँ पर 1 से 2 मिनट और अच्छे से भुनने में लगेगा। और ना आप इस चीज़ पे मत जाया करो कि 1 से 2 मिनट, तो 1 से 2 मिनट ही आप अपने हिसाब से भी देखा करो। जब भुनने लग रहा है ना, तभी मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, और कोई मसाला अभी नहीं डाला है, मैंने खाली हल्दी डाला है, क्योंकि हल्दी की ना एक अलग सी स्मेल होती है, तो उसका चले जाना बहुत ज़रूरी होता है। जो पनीर था वो भी फ्राई हो गया था, उसको मैंने नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसी में लिया है, कोई गर्म नहीं है, कोई ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है ना उसमें लेके डाल दिया है। और इसको आप डायरेक्टली डाल दो तो पनीर जो है ना वो हार्ड नहीं होता, नहीं तो जो डीप फ्राई पनीर होता है ना वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसमें डिप करके रख दो। और उसके बाद जब मेरा मसाला अच्छा भुन गया था, मतलब कलर चेंज हो चुका था, हल्दी की भी कच्ची स्मेल जा चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने टमाटो, जो 2 टमाटो थे ना वो, और एक ग्रीन चिली को पीस कर अच्छे से वो डाला है। बाद में जो आपने देखा पानी, वो पानी नहीं था, जो जार में थोड़ा बहुत मसाला रह जाता है ना, मतलब टमाटो वगैरह जो था, उसको हल्का सा पानी डाल के रिंस करा है। यहाँ मैंने एक ग्रीन चिली को ना स्लिट करके डाल दिया है, और अब इस मसाले को भी हम अच्छे से भुनने देंगे, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। उससे पहले यहाँ पर जो मेरे मटर थे ना, ये फ्रोज़न मटर है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं ताकि ये भी अच्छे से पक जाए, क्योंकि ना खड़े खड़े मटर इस वाली सब्ज़ी में अच्छे नहीं लगते। साथ में ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने डाला है जो जिंजर होती है ना उसके जूलियंस, मतलब पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पिसे हुए का अलग आता है, इसका ना अरोमा और फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। और अभी तो वैसे भी ना जैसा मौसम है ना, उसमें जिंजर अच्छा भी लगता है। और ये जो थे पनीर, इसको 5 से 7 मिनट हो चुके थे, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, और इसको स्क्यूज़ करके पानी से निकाल लेना है। ये आगे ऑब्वियसली मटर पनीर बन रहा है तो उसी सब्ज़ी में जाने वाला है। जब तक मेरा मसाला बन रहा था ना, तब तक मैंने सोचा कि सामान को भी जगह पर रख लेते हैं। मेरे को तो ऐसे क्राउडेड सा ना प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और अभी क्लीनिंग भी हो चुकी है तो सामान तो जगह पर जाना ही था। साथ साथ जब मैंने फ्रिज खोला तो देखा कि सैलेड के लिए कुकुम्बर रखा है। मैंने सोचा कि अभी ये सब हो ही रहा है, हाथ फ्री है तो इसे भी कर लेते हैं साथ के साथ। जितना जो काम निपट सकता है उसे निपटा लो। हालांकि मुझे ना काम से इतना कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होता, मेरे को काम करने में कभी कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है कि हाय इतना काम है और ये वो, मैं हाय तौबा से काम कतई नहीं करती हूँ। और बस ये रहता है कि टाइमली काम हो जाए, जो चीज़ अभी कर सकते हैं वो कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मैंने कुकम्बर को हाफ करा था, उसके बाद जिस तरीके से उसके सर्कल्स काट लेते हैं वो काट कर पानी में डिप कर कर रखूँगी, नहीं तो वो ना
अजीब से हो जाते हैं, ऐसे गंदे से लगने लग जाते हैं इसलिए। और यहाँ पे मैंने इसको करके रख दिया था। अभी मसाला बन ही रहा है, मतलब वो जो प्याज टमाटर का है ना वो भून ही रहा है, क्योंकि उसे भूनना भी बहुत अच्छे से जब तक ऑयल ना सेपरेट हो जाए। तो ये सब चल रहा था, मैं बार बार ये हटाकर उसका ढक्कन हटाकर चला रही थी, छोड़ नहीं रही थी, नहीं तो मसाला नीचे लगने लग जाता। यहाँ आप देखें मैंने कटोरी ली है, वो भी अभी आगे बताती हूँ कि क्यों। तो क्या था कि ये सब चल रहा था, साथ साथ वापस से मैंने देखा अभी टाइम लगने वाला है मसाले को, तो आटा भी करना था, तो मैंने सोचा आटा कर लूँ। आटा करने में मुझे वैसे भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं सारा ही आटा एक बार में नहीं गूंथती हूँ। बस हल्का सा पानी लगाकर उसे इकट्ठा करके रख देती हूँ, और 10-15 मिनट जब तक ग्रेन फूलता है तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। देखें आप, ऊपर से मैंने पानी का हल्का सा छींटा लगाकर सारे ही आटे को इकट्ठा कर कर और कवर कर कर रख दूंगी। जब तक इसका ग्रेन फूलेगा तब तक दूसरा काम कर लूँगी। तो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग चलती रहती है, तो ना काम थोड़ा अच्छे से चलता है। पीछे कपड़े भी धुल रहे हैं, यहाँ डस्टिंग भी हो चुकी है, मेड अभी तक आई नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम होता रहेगा। यहाँ मैंने अभी मतलब क्या हुआ ना, एकदम से प्यास लगने लगी, क्योंकि क्या होता है काम करते रहो इधर उधर जाते रहो तो थोड़ा पानी का लगता है। हालांकि मैं कुछ खाती वाती तो नहीं हूँ, सुबह आपको जैसे पता है मैं एक ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, उसके बाद जो भी होता है ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि नारियल पानी पीऊँ। यहाँ आप देखें जो मसाला है ना, ये मैं आपको अभी जो फिंगर से ऐसे सर्कल करके दिखाया यही दिखा रही थी कि मसाला जो है अब वो भुनने पर आ गया है, क्योंकि जो हमारा टमाटो होता है ना उसका एक अलग सा जूस होता है, तो वो ड्राई होने लगा है। और अब मैं आपको बताती हूँ कटोरी क्यों ली थी। यहाँ आप देखें मैंने दही लिया है, दही भी रूम टेम्परेचर का है, ठंडा नहीं लेना। और जो हमारा खाने वाला नॉर्मल चम्मच होता है ना, उसके 4 चम्मच मैंने लिए हैं, 3.5 से 4 चम्मच लिया था, मतलब आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से देख लें। उसको अच्छे से चम्मच से आप हिला लें, मतलब उसमें ना चंक्स नहीं रहने चाहिए। और अच्छे से करने के बाद जो भी आप इसमें मसाला यूज़ करना चाहें, बेसिकली सारे ही मसाले इसमें जाते हैं, बाकी आपकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। मैं आपको बता दूंगी मैंने क्या क्या डाला है। मैंने लाल मिर्च डाला था, और कश्मीरी लाल मिर्च डाला था कलर के लिए। गरम मसाला इसी में ही डाला है, साथ साथ मैंने धनिया का पाउडर डाला है, और नमक इसमें नहीं ऐड करा है। अगर आप चाहो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए तो सब्जी मसाला वगैरह डाल लेना, मैं तो नहीं डालती हूँ, इसी से काफ़ी अच्छा आ जाता है। अब ये सारे मसाले इसमें जा चुके हैं, अब वापस से हमें इसको चम्मच से बहुत 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 अच्छे से हिलाना है। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आपके मसाले ऊपर ऊपर रह जाएं और दही नीचे रह जाए, या वाइसा वर्सा हो जाए। ये देखिए आप, इस तरीके का पेस्ट जैसे होता है ना, आपको पेस्ट बना लेना है। अब ये डायरेक्टली ऐसे नहीं डालना है, पहले आप यहाँ देख लो जो मसाला है ना, जो भी हमने डाला था वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मतलब मैं जो कर रही हूँ बताती हूँ। इसमें से ना मैंने थोड़ा सा मसाला निकाल लिया है, क्योंकि बच्चों के लिए मैं अलग से बना दूंगी, वो इतने ज़्यादा मसाले वाले और मिर्च नहीं खाते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले गैस को ऑफ करा है, उसके बाद ये दही और मसाले का पेस्ट इसमें डाला है, और डालते ही इमीडिएट चला देना। चाहे आपका दही रूम टेम्परेचर हो, हालांकि रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए, ठंडा तो कतई नहीं होना चाहिए। और आप ना गैस बंद करके ही डालना, अदरवाइज जो दही होती है ना उसके फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब पूरा दही मसाले में मिल गया था, मतलब एक सार हो गया था, उसके बाद मैंने गैस को ऑन करा है, फुल फ्लेम पे ऑन करा है। उसके बाद तब तक उसको हिलाया है, तब तक जब तक हल्का सा ना बबल ना दिखने लग जाए कि हाँ दही ना पकने लगा है। अब ये कतई नहीं फटेगा, अच्छे से हो चुका है सब कुछ, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा ना कश्मीरी लाल मिर्च वाला पाउडर डाला था, क्योंकि मेरे को ना येलो येलो लग रही थी, थोड़ी रेडनेस अच्छी लगती है इस वाली सब्जी में, इसलिए मैंने वो डाल दिया था। वापस से चला दिया है, और अब इसको अच्छे से भुनने दूंगी। वापस से मैंने वही करा है कि जो दही वाला था ना कटोरी, उसमें थोड़ा सा पानी लेके और डाल दिया, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो जाए। और अब इसमें मैंने यहाँ पर जब बबल्स बहुत अच्छे से आने लगे थे 1-1.5 मिनट के बाद, तो मैंने इसमें पनीर डाल दिया। पनीर डाल दिया है जितना भी चाहिए था, क्योंकि इसमें जितना पनीर है वो सारा मैं इस सब्जी में नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा बच्चों वाली सब्जी में भी जाएगा। तो एक बार चला दिया है, और थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा आपने देख ही लिया, बॉटल से था, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। और साथ में सॉल्ट डाल दिया है। पनीर डालने के बाद हमें सब्जी को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता है, पनीर हार्ड हो जाता है। और यहाँ आप पानी अपने हिसाब से डाल लेना, अगर आपको ज़्यादा तरी या रस्से वाली सब्जी बनानी हो ना तो पानी ज़्यादा डालना, और जब पानी में बॉईल आ जाए उसके बाद पनीर डालना। मैंने उल्टा करा है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा तो नहीं चाहिए रस्से वाली सब्जी, इसलिए मैंने पहले पनीर डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाला है। एक बॉईल आते ही मैं उसको बंद कर दूंगी। यहाँ दूसरी तरफ बच्चों वाला जो पनीर था, मैंने मसाला उसमें डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि मसाला पका हुआ था। अब जैसे इसमें 1-2 बॉईल आ जाएगा, क्योंकि मैंने कच्चा पानी यूज़ करा है ना, अगर बॉईल होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती।
बाहर से आवाज़ आ रही थी सब्ज़ी लो, तो मैं चली गई लेने। और जो जो सामान थोड़ा कम हो रहा था घर में मैंने ले लिया, और यहाँ पर ले लिया। जब तक वापस आई तो ये वाला सब्ज़ी बिल्कुल रेडी था। आपको दिख रहा होगा कि ऑयल सेपरेट हो चुका है, सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ अगर अगर मैं चाहती, या अगर आपको लग रहा हो कि आप ऐसी ही सब्ज़ी बना रहे हैं और आपको और ड्राई करनी है, तो आप हाई हीट पर कर देना। जैसे ही पानी सूख जाए आप बंद कर देना। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जैसे सब्ज़ी ठंडी होती है ना, थोड़ी सी गाढ़ी होती है। और हरा धनिया लेकर आई थी तो हरा धनिया भी डाल दिया। बच्चों वाली सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ, उनको नहीं पसंद आता। और हम लोग तो, मुझे तो मतलब अच्छा ही लगता है। और इसको कवर कर दिया, सब्ज़ी रेडी हो गई थी। आगे के काम करना शुरू कर दिए थे। इस टाइम तक मेरी मेड भी आ चुकी थी। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, मेरे सारे काम अपना ऑन टाइम चल रहे थे। अच्छा, एक दो दिन ना लग भी जाते हैं कि एकदम रूटीन चेंज होता है। पहले आराम से उठते थे, फिर धीरे धीरे काम होता था। अब ये है कि हर तरीके से काम करना ही पड़ता है। यहाँ जो भी सामान लेकर आई थी उसको जगह पर रख रही थी। जो वॉश करके रखना था उसे वॉश करके रखूँगी। और जो इसी तरीके से, जैसे आलू हैं, आलू को तो वॉश कर नहीं रखते हैं, डायरेक्टली बास्केट में डाला और रख दिया। और यहाँ मैंने जो टमाटो और आपने देखा होगा लेमन लाई थी, तो उसको वॉश कर कर रख दिए हैं। बाकी जब इसका पानी एक्सेस निकल जाएगा, टाल पर रख दिए हैं, किचन टाल पर। जैसे ही निकल जाएगा उसको भी अपना जगह पर रख दूंगी। और बच्चों वाली जो सब्ज़ी बन रही थी ना, उसमें भी अच्छे से बॉईल आ चुका था। उसके बाद मैंने उसमें भी पनीर ऐड कर दिया और ये काम भी ख़त्म हो गया। मतलब हमारा लंच तो बिल्कुल सॉर्ट हो गया। बच्चों की सब्ज़ी बन गई, हमारी वाली बन गई। और यहाँ जो आटा था उसको भी 10-15 मिनट हो चुके थे, तो साथ साथ वो भी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से मेरा चलता रहता है। और ना मतलब कमेंट्स में तो नहीं, बट वैसे लोग पूछते हैं कि दो दो बच्चों के साथ कैसे ही मैनेज हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम आती होगी फलाना फलाना। देखो आती तो है, मैं ऐसे बोल दूं कि नहीं आती, आती तो है। बट ये है कि यार चीज़ें तो देखो मैनेज करनी है ना, तो वो हो जाती हैं। मतलब अगर, और मैंने जैसे पीछे भी बताया कि मेरे को काम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब फिजिकली काम करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे क्या होता है, जब काम करते करते बच्चों के साथ बोलना पड़ता है ना, मुझे तब इरिटेशन होती है। मतलब तब मुझसे कोई काम नहीं होता। यहाँ चलिए बता देती हूँ। वैसे तो आपको स्क्रीन पे देख के समझ में आ ही रहा है कि जब खाना बन गया था, प्लेटफॉर्म जो होता है किचन काउंटर, वो बिल्कुल क्लीन था। तो वहाँ मैंने स्टैंड्स लगा के, क्योंकि दोनों ही सब्जियाँ गर्म थी ना, स्टैंड्स लगा के उन्हें रख दिया और वापस से अपना गैस स्टोव साफ़ कर लिया। इस टाइम पर तो मैं इस तरीके से क्लीनिंग नहीं करती हूँ कि स्पॉन्ज लेके करूँ। वो तब करती हूँ जब बनाते में कुछ गिर गया हो या नीडेड है। अदरवाइज़ रात को मैं अच्छे से क्लीन कर कर सोती हूँ। तो इस टाइम पर वाइप से एक बार गीला वाइप, एक बार सूखा वाइप लगा दो तो अच्छे से हो जाता है, मेरा काम चल जाता है। और यहाँ पर ये सब हो गया, काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही आए। कोई टेंशन की बात यहाँ तक मुझे थी नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हालांकि दिन बहुत अच्छा गया, और मुझे तो वैसे भी इस तरीके के रूटीन ही पसंद है कि अच्छे से अपना सब कुछ होता रहे, बच्चों को भी टाइमली सब कुछ मिले, हमें भी टाइमली मिले। काम टाइमली चलता रहता है ना, तो एक आध मील, मतलब एक आध चीज़ बंदा एक्स्ट्रा कर ही लेता है। अदरवाइज़ तो ये रहता है कि चल कल देखेंगे, कल देखेंगे, कल देखेंगे, वही चलता है। और जैसे मैंने बताया कि हमारी छुट्टियों में हम थोड़ा ज़्यादा ही इस बार घूमे हैं, तो थोड़ा सा वो वाला प्रेशर भी हो जाता है कि कहीं से आओ तो अनपैक करो सामान को। फिर ये रहता है कपड़े धुलने हैं, और इस बार मेरे इतने कपड़े धुले हैं, इतने कपड़े धुले हैं। मैंने 4-4 5-5 लोड एक दिन में लगाए हैं, और कैसे सुखाए हैं वो तो मुझे ही पता है। कपड़े धोना मेरे लिए इतना बड़ा टास्क नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है। सुखाना भी इतना बड़ा टास्क नहीं होता कि डाल दिए या किसी की हेल्प से डलवा लिए। बट जो मेन टास्क होता है ना, उनको समेटना, जो कि मुझे सबसे ही गंदा लगता है। यहाँ किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी, बर्तन मैं कर चुकी थी, तो बारी आ चुकी थी कि अब मैं भी नहा धो के रेडी हो जाऊँ। टाइम हो रहा था और मंदिर में जोत वगैरह भी करनी थी, तो मैं अपना तैयार होने आ गई थी।
ये तो आपने देख लिया कि रेडी वगैरह होके डायरेक्टली मैं ऊपर आ गई थी। और अब ना आजकल क्योंकि बारिश का सा मौसम है, बारिश हो या ना हो मौसम बारिश वाला ही है, इसीलिए मैंने स्टैंड को अंदर रख रखा है और उसी हिसाब से बस लोड लगाती हूँ कि स्टैंड पे कपड़े अपना सूख जाएं। वैसे कभी कभार जो यहाँ पे सोफ़े वाला कमरा है ना, उधर भी रख देती हूँ कि हवा लग जाए और सूख जाए। तो आज जो कपड़े थे बच्चों के थे, हल्के थे, तो मैंने सोचा यहीं सूख जाएंगे, और जो कि सूख भी गए थे। और ना बाहर डालने से थोड़ी टेंशन भी रहती है कि अलग अगर ऑल ऑफ सडन बारिश आ गई तो भागते रहो। और हमारे घर में ना ऐसा पता भी नहीं लगता कि बारिश आ रही है, क्योंकि हम नीचे होते हैं और आवाज़ भी नहीं आती, कहीं से पानी भी नहीं आता, तो पता नहीं लगता। कभी कभार तो सामने जो नेबर है ना, वो भाभी बताती हैं कि बारिश आ रही है, कपड़े हटा लो। अब ये है कि कभी हम सो रहे हैं या कभी कुछ है, तो बारिश कह के या बता के तो आने से रही, तो रिस्क लेना मुझे तो सही नहीं लगता, इसलिए मैं अंदर डाल देती हूँ। अपना हवा लग जाती है, अच्छे से सूख जाते हैं, शेड के नीचे रहते हैं, कोई इशू नहीं होता। फिर नीचे आई थी और मेड का काम अभी चल ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो चाय बनाते हैं, मेरा तो टाइम हो ही रहा है चाय का। तो चाय बन रही थी तो उनके लिए भी बना ही ली। यहाँ मैंने अपना प्लेट्स वगैरह लगा ली और अब बैठ के आराम से चाय पियेंगे। साथ ही चाय पीने के बाद ना आपसे अपना कॉस्मेटिक थोड़ा सा शेयर करूँगी। मैंने मंगाया है, जब मैं आपने अगर पीछे ध्यान से देखा हो, जब मैं वो कर रही थी ना, डस्टिंग कर रही थी किचन के सामने वाले एरिया की, तो 2-3 पार्सल्स पड़े थे और हो गए थे 2-3 दिन आए हुए भी। तो मैंने सोचा कि पहले ही अनबॉक्स कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कुछ रिटर्न वगैरह करना हो। तो मतलब मुझे पता तो है ही कि उसमें क्या ही आया है। यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद जब कप रखने गई तो साथ साथ लेती आई, और मुझे ये लग रहा था कि कर लूँ फटाफट, नहीं तो ऐसा ना हो कि हस्बैंड आ जाए। और वही हुआ कि मैं यहाँ पर ये कर रही थी, फिर एकदम से आवाज़ आई टिंग टोंग, और मैं गई, खोला दरवाज़ा तो हस्बैंड थे। फिर उनको नाश्ता वगैरह कराया, उनका सब काम हम मतलब फ्री कराया उनको, वो अपना चले गए अपने काम पर, और फिर मैं आ गई थी ओपनिंग करने प्रॉपर। ये शुगर का मैंने मंगाया था, शुगर पे ना भी डील चल रही थी कि आप कुछ भी लो तो उसके साथ आपको स्टिक वाला फाउंडेशन मिलेगा, जिसमें उसका ब्रश भी अटैच होता है ना, एप्लीकेटर, वो ये है वो वाला। तो मैंने वहाँ से लिया। हालांकि मैं हमेशा ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अगर शुगर पे स्कीम है तो मैं शुगर से ही ले लूँ, थोड़ा अच्छा रहता है इसका कॉस्मेटिक। और मेरा कॉम्पैक्ट ख़त्म भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, और साथ में मुझे वो भी मिल गया। अब मुझे ये नहीं याद आ रहा कि मैंने अमेज़न से भी थोड़ा सा सामान लिया था, शुगर का ही लिया था, बट उधर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ से मैंने पहले लिया था। जो नीचे बॉक्स देख रहे हो ना आप, उसमें है। अमेज़न पे क्या होता है, कॉस्मेटिक या कुछ भी ऐसा सामान लो ना तो 499 अगर कार्ट वैल्यू नहीं होती तो शिपिंग लगती है। तो मेरे जब 2-3 सामान इकट्ठे भी हो रहे थे, मैंने कहा ले लेते, तो उसके साथ भी मुझे सेम फाउंडेशन रिसीव हुआ। अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो मैं कॉम्पैक्ट भी वहीं से ले लेती, या मतलब कुछ भी करती, और उसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था। और फिर मैंने उसका बिल भी चेक करा, बिल चेक करने के बाद भी कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगे हुए, और मुझे एक फाउंडेशन भी आया। थोड़ा ना शेड ऊपर नीचे था, मतलब जो मैंने चूज़ करा था जब शुगर से ही मैं ले रही थी, तो उसमें ऑप्शन था शेड चूज़ करने का, और वो मेरा अप्रोप्रिएट शेड आया था। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, थोड़ा फ़र्क है, हालांकि इतना मुझे मैनेज करना आता है कि किस तरीके से कर सकते हैं। और उसका एप्लीकेटर जो ब्रश है ना, बहुत अच्छा है, मतलब एक संग दो काम हो गए। हालांकि मैं ब्रशेज़ वगैरह कम यूज़ करती हूँ, मैं फिंगर्स का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट अब है तो कर लूँगी। और ये सेबामेट की बच्चों की क्रीम जो मैं हर बार ही लेती हूँ ख़त्म होने पर, ये 2 मैंने लिप शेड लिए थे, लिप शेड भी काफ़ी अच्छे थे। ये शुगर के नहीं है, ये इनसाइट के हैं। इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे मैंने देखे थे, तो डेली यूज़ के लिए लिए हैं। लिखा तो है ट्रांसफर प्रूफ है, और मैंने लगाया भी तो काफ़ी पिगमेंटेड है, अच्छे हैं। शेड भी जो नॉर्मल यूज़ किए जाते हैं ना वही है। ये शुगर का है, ये मैं ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुकी हूँ, 1-2 बार ख़त्म कर चुकी हूँ। लिप बाम है और काफ़ी सही रहता है। अब ये देखो, ये देख के मुझे थोड़ी ना हैरानी भी हुई कि यार मतलब ये कैसे। और फिर मुझे ये लगा कि मैं पहले यहाँ से ले लेती तो और मेरे को थोड़ा फ़ायदा हो जाता। फ़ायदा ये रहता कि ये तो आ ही रहा था। यहाँ मैं कंफ्यूज इतना हुई कि मैंने दोबारा से देखा कि मैं खोल चुकी हूँ, इसमें रख दिया कि क्या हुआ। ये देखो आप, शेड में ना फ़र्क है, मतलब साफ़ ही पता लग रहा है। हालांकि जैसे मैंने बताया, मैं इतना मैनेज कर लेती हूँ कि शेड को अपना नॉर्मल शेड बना सकूँ। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, हम सो गए। सोकर फिर अलार्म बजा, वो रूटीन मैंने नहीं दिखाया। ऑलरेडी जैसे बच्चे आते हैं, मैं उन्हें पहले कोई फ्रूट देती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ, फिर हस्बैंड का खाना पैक करती हूँ, और फिर खाकर सो जाते हैं। तो वही था, यहाँ पे अलार्म बजा। और आज क्या हुआ कि मेरा फ़ोन ना ऊपर रह गया, तो मतलब बेड का जो ऊपर वाला ये आप देख रहे हैं ना एरिया, उसमें इतनी ज़ोर से वाइब्रेशन हो रही थी, और मैं एक ही बार में उठ गई। मतलब ऐसे लगा कि बच्चे ना डर जाएं, क्योंकि मैं भी डर ही गई थी। हाँ, बच्चे दोनों सो ही रहे थे, और बच्चे जब सो रहे होते हैं ना, मुझे इतने क्यूट लगते थे, प्यारे लगते हैं। और मेरे नहीं, किसी के भी बच्चे, छोटे बच्चे सो रहे हो ना, मैं उन्हें ज़रूर छेड़ती हूँ। ये मेरे में आदत है, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत प्यारे से लगते हैं बच्चे। और फिर मैं लाइट वाइट ऑफ करके ना बाहर आ गई थी कि अभी 5-7 मिनट बच्चे और सो ले,
फिर उन्हें उठाऊंगी जब तक उनका कोई मील देखूं क्या प्रिपेयर करना है। हालांकि इस टाइम पे वो अपना कोई दूध या शेक ही लेते हैं, मतलब दूध से रिलेटेड ही चीज़ लेते हैं। और मैंगो और बनाना दोनों रखा था, मैंने बाहर निकाल दिया कि उठेंगे तब इनसे पूछूंगी कि क्या लेंगे, और जब तक वो भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं। और क्योंकि थोड़ा बारिश का टाइम है ना, तो एकदम ठंडा ठंडा भी बच्चों को नहीं देती इस टाइम पर मैं। और अभी बच्चे सोकर उठे थे, थोड़ा इनको कडल किया, वो तो उठकर अपना फ्रेश होने गई बड़ी वाली, और ये थोड़ा अपना अंगड़ाई वंगड़ाई ले रही थी मैडम। मैं भी इसके पास बैठ गई 2-1 मिनट, फिर इसको भी उठाया, बेड क्लीन करा, और जिस तरीके से चलती हैं चीज़ें वैसे ही। और वापस से बताऊँ, सच में मुझे ये रूटीन, मतलब मैं अपने आप को स्क्रीन पर देख रही हूँ ना, और वैसे भी मैंने ये जब रूटीन फॉलो करा है और जिस तरीके से मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिटरली मैं आपको भी बताऊँ, एक रूटीन सेट होता है ना, चाहे आप हाउस वाइफ हो चाहे जो भी हो, आप इस चीज़ से ज़रूर वो करोगे कि जब एक रूटीन सेट होता है ना कि हाँ इस टाइम पे ये होना है, तो वो दिन इतने अच्छे जाते हैं। हड़बड़ाहट वाले दिन ना बहुत अजीब से निकलते हैं। बच्चों ने बोला था कि वो बनाना शेक ले लेंगे, तो इसलिए मैंने पहले मिक्सर में बनाना डाला, नो शुगर नो कुछ भी, क्योंकि बनाना ऑलरेडी स्वीट ही होता है, और दूध डाल के और मिक्स करके उनको दे दिया। अब जब तक वो दोनों बैठकर दूध वूध पियेंगे, क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली डॉटर है ना, वो अब डांस क्लास उसकी मैंने ज्वाइन कराई है। दिन इतने बड़े होते हैं, बच्चे भी टाइमली घर आ ही जाते हैं, कोई अभी इनका इतना मतलब दोपहर तक का नहीं होता है स्कूल, अपना टाइम से आ जाते हैं, 12:45 तक दोनों बहनें घर पर होते हैं। तो ये लगता है कि यार इधर उधर जाने से अच्छा बच्चे को, और कितना ही पढ़ाओगे कितना ही कुछ करोगे, तो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे तो अच्छा है। साथ साथ शाम को मेरा भी जिम होता है, तो मैं भी एक टेंशन से ये फ्री हो जाती हूँ कि बच्चे अपना सही जगह है। हालांकि छोटी वाली गुड़िया मेरी नहीं जाती है, बड़ी वाली जाती है, तो पहले मैंने उसको रेडी कर दिया और इसको सी ऑफ करने आई थी। अब इसके पापा इसको ड्रॉप कर देंगे और ये अपना चली जाएगी, 1-1.5 घंटा वहाँ लगाएगी। तब तक वापस वही जो नॉर्मल मेरा चलता है, पहले मैं ऊपर गई, जोत जलाई, फिर आकर अपना बर्तन वर्तन करे। तब तक छोटी वाली जो गुड़िया है वो अभी अपना दूध ही पी रही थी, और बर्तन करने के बीच में आई कि मेरा भी दूध ख़त्म हो गया। और यही है यार, यही चलता रहता है। किसी के यहाँ शाम का कैसा रूटीन है, किसी के यहाँ कैसा रूटीन है, किसी की मेड आती हैं, किसी के बच्चे बड़े हैं, किसी के हस्बैंड का ऑफिस से आने का टाइम होता है तो उनका डिनर प्रिपरेशन होता है। सबका अपना अपना चलता है, और अच्छा ही है, अपना काम में लगे रहो। वापस वही कि काम में लगे रहो तो इधर उधर दिमाग नहीं जाता। नहीं तो ना सच में आजकल हम जैसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप बहुत हाई क्लास सोसाइटी में भी रहो ना, तो भी आपको पता ही है कि इतनी बातें होती हैं इधर उधर की, इतनी बातें होती हैं कि दिमाग ही इंसान का ना ख़राब हो जाता है। तो मेरा तो यही रहता है, मैं जितना ज़्यादा टाइम रहूँ अपने घर में रहूँ, अच्छे से रहूँ। और ये है, एक्टिविटीज़ भी साथ साथ ज़रूरी हैं, थोड़ा सा गैदरिंग भी ज़रूरी होता है। जैसे जैसे जो जो होता है करते रहते हैं। यहाँ आपने देखा मेरे बर्तन वगैरह सारे हो गए थे। फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनानी थी, जो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के जिम जाती हूँ, तो उसका पानी गर्म करा। साथ साथ मैंने जो रात को डिनर में दाल बनेगी ना, वो भी अभी सोख कर रख दी। और कभी कभार ये हो जाता है कि जिम में ना थोड़ा टाइम हो जाता है, मतलब जिम में क्या टाइम हो जाता है, अब जैसे मैं रेडी हो गई, छोटी वाली गुड़िया को भी रेडी करा, थोड़ा मुझे मार्केट का काम रहता है, कभी कहीं कुछ लगा ही रहता है ना, तो मैं इसी टाइम निकलती हूँ एक ही बार। और इस कैरी बैग में मैं अपने जिम वेयर जो भी मेरे को चाहिए होता है वो ले लेती हूँ, शूज़ ले लेती हूँ। और ये मुझे किसी को देना था, जो अभी दोनों आपने बैग देखे ना हाथ में कैरी बैग, वो मुझे देना था। और ये बिल्कुल ही हम एंड पर आ गए हैं। मेरी बेटी का बाय ले लीजिए, मेरे से भी बाय ले लीजिए। मैं आपको एक और नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। पिछले वाले व्लॉग को आपने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।